वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियाज़ बेटर टू बैन चेविंग टोबैको का थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहला और दूसरा पार्ट मैंने पढ़ा चुका है, समझा चुका है अच्छे से। तीसरा पार्ट के बारे में देखिए क्या क्या बताया गया है, उसके बारे में समझते हैं। मैं यहाँ पे अटक गया, मतलब मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया था। तो यहाँ पे इतने दिनों तक मैंने पिछले दोनों वीडियो में यह बताया हुआ था कि किस प्रकार से इस कैंपेन का प्रभाव, अभियान का प्रभाव देखने को मिला। कई क्षेत्रों में बिल्कुल हर राज्यों में इसे लागू किया गया है, सब चीज़ें बताया था। आगे बढ़ता हूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहीं पे रुका हुआ था। द बैन्स इफेक्ट ऑन स्टॉपिंग इंडियंस फ्रॉम चेविंग टोबैको इज लिमिटेड। इस प्रतिबंध का प्रभाव बिल्कुल देखने को मिला और भारतीय लोग अपने तंबाकू खाने की जो आदत थी उसे छोड़ दिए और सीमित मात्रा में तंबाकू खाने में उपयोग करने वाले लोग देखने को मिले। Pure chewing tobacco and pan masala continue to be sold as two separate packets that users can mix for themselves before consumption, according to Mr. चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी के अनुसार से अभी वर्तमान समय में चबाने वाला जो तंबाकू है और पान मसाला है, ये दोनों चीज़ें हैं आज दोनों अलग अलग पैकेट में बिकने लगा। जिसे जब उपभोक्ता उपभोग करने के समय, उपयोग करने वाला जो उपयोग करने के समय वह स्वयं ही उसे मिक्स कर ले, स्वयं ही मिला करके खा ले, ऐसा बताया, उसमें निर्देश दिया जाता था। ऐसा मिस्टर चतुर्वेदी जी कहते हैं। आगे बताता हूँ। आगे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप उसका लिंक को क्लिक करके आप उसमें विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। बट द बैन हैज़ ड्रॉन वाइड स्प्रेड अटेंशन टू द पब्लिक हेल्थ एपिडेमिक टोबैको हैज़ कॉज्ड। लेकिन इस प्रतिबंध ने अपना फैलाव बढ़ने लगा। वाइड स्प्रेड, बढ़ना, फैलाव होना। इस फैलाव ने लोगों में जागरूकता फैलाई, अटेंशन, लोग सावधान होने लगे अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति। लोग ये जान गए कि किस प्रकार से तंबाकू है वह हमारे शरीर के लिए जानलेवा है, महामारी का कारण बनता है। लोगों में ये जागरूकता फैलने लगी। Until it was banned, लेकिन जब तक उसके ऊपर बैन लगता तब तक गुटखा was marketed as a mouth freshener to target youth, he added। आगे वो कहते हैं चतुर्वेदी जी कि जब तक गुटखा को बैन लगाते, प्रतिबंध लगाते, तब तक बहुत ही लेट हो चुका था, विलम्ब हो चुका था। मार्केट में, बाजार में ये गुटखा है वो युवाओं में केवल मुंह की ताजगी के लिए, खाने में मजा आने के लिए ही यूज किया जाता था। इसकी वजह से बैन लगाने में बहुत ही मुश्किल होने लगी। इसमें कड़ाई से लागू कर पाने में समय अधिक लगने लगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर है बच्चों की, युवाओं में किस प्रकार से प्रसिद्ध था, तो आंसर में है माउथ फ्रेशनर। मुंह की ताजगी के लिए खाते थे गुटखा, इस नाम से फेमस था। ये क्वेश्चन का आंसर है। इन द वेस्टर्न इंडियन स्टेट महाराष्ट्र द बैन ऑफ गुटखा हैज बीन मोर इफेक्टिव देन इन अदर स्टेट्स बिकॉज द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ पान मसाला हैज ऑल्सो बीन प्रोहिबिटेड सिंस जुलाई 2012। देखिए पश्चिमी जो राज्य हैं भारत देश की, उसमें से एक महाराष्ट्र है। उसी राज्य में गुटखा को प्रतिबंध लगाने का सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। इस राज्य में गुटखा का उत्पादन, गुटखा का बिकना, बेचना, पान मसाला का बनना, ये सारी चीज़ों पे पूरी तरीके से राज्य सरकार ने रोक लगा दिया जुलाई 2012 में। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला। इन महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ गुटखा एंड पान मसाला हैव बीन क्लोज्ड। महाराष्ट्र में गुटखा और पान मसाला का जो फैक्ट्री की जो बनने वाला जो इकाइयाँ हैं उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। और द स्टेट गवर्नमेंट हैज सीज्ड 16 करोड़ रुपीज $2.9 million वर्थ ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, मोर देन ऑल अदर स्टेट्स कंबाइंड। और उस राज्य सरकार ने लगभग 16 करोड़ रुपए की कीमत, इतनी $2.9 मिलियन के कीमत, इतना उन्होंने तंबाकू के जो पदार्थ हैं, मादक पदार्थ हैं, उसको जब्त किए उन्होंने। जो तंबाकू उतना मात्रा में था तो इतना कीमती, मतलब 16 करोड़ रुपए के बराबर उतना सारा उनके पास तंबाकू के प्रोडक्ट थे, उन्होंने जब्त किया, जब्त कर लिए। तो राज्य सरकार ने ऐसा किया। आप अन्य राज्यों के जो नशीले पदार्थ हैं उनको मिलाओगे और महाराष्ट्र के मिलाओगे तो महाराष्ट्र का जो मादक पदार्थ था, नशीला पदार्थ था, वह सबसे ज़्यादा होता।
ऐसा सैड महेश जगाड़े जी कहते हैं। महेश जगाड़े कौन है? कमिश्नर ऑफ द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि अनुसंधान के ये कमिश्नर हैं जो इसकी देखभाल करते हैं। वो बता रहे हैं ऐसे ऐसा काम किए। देयर आर नो फिगर्स फॉर द डिक्रीज इस कंजप्शन येट। आज आपको कितने लोग कम हो गए, कितनी इनकी उपयोगिता कम हो गई, यह बताने में तो मुश्किल है। इसे नहीं बताया जा सकता कितने लोग कम हो गए, गिन करके नहीं बताया जा सकता। लेकिन फिर भी बट द जनरल perceptions is that consumptions of गुटखा and पान मसाला has significantly decreased। लेकिन मैं इन शब्दों से व्यक्त कर सकता हूँ, परसेप्शंस मतलब होता है शब्द, इन सामान्य रूप से मैं इन शब्दों से व्यक्त कर सकता हूँ, यह बता सकता हूँ कि पान मसाला है निश्चित रूप से इसका उपयोग कम हो गया है। पान मसाला और गुटखा है पूरी तरीके से इसका जो उपयोग है वो कम हो गया है। आगे वो कहते हैं, आगे और क्या कहते हैं? हाउएवर बाउंड्रीज बिटवीन इंडियन स्टेट्स आर पोरस। हमारे महाराष्ट्र जो राज्य है उसके जो किनारे किनारे में अन्य जो राज्य हैं, जो उनकी पड़ोसी राज्य हैं, वे हमारे राज्य में आकर के सेंधमारी करते हैं। पोरस मतलब होता है सेंध। सेंध करना मतलब होता है गैर कानूनी तरीके से चुपके से दूसरे सीमा में घुसना, उस वहां जाकर के गैर कानूनी तरीके से उस पान मसाला और गुटखा को बेचना। एंड पान मसाला दैट इज मैन्युफैक्चर्ड इन अदर स्टेट्स कैन इलीगली बी ब्रॉट इनटू महाराष्ट्र, मिस्टर जगाड़े एडेड। आगे जगाड़े कहते हैं कि अन्य राज्यों में जो आसपास के जो पड़ोसी राज्य है वहां पे गैर कानूनी तरीके से पान मसाला और गुटखा बनता है, तो उसे गैर कानूनी तरीके से महाराष्ट्र में लाकर के बेचा जाता है, ऐसा उनका कहना है। द महाराष्ट्र FDA मस्ट आल्सो सबमिट रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट ईच ईयर टू रिन्यू द बैन ऑन पान मसाला। महाराष्ट्र का जो फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जो नाम का एसोसिएशन है, यह हर साल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को हर साल नवीनीकरण के लिए प्रतिबंध, जो पान मसाले के ऊपर प्रतिबंध है उसका नवीनीकरण के लिए रिपोर्ट देते ही रहते हैं। हर साल इस नियम का पालन होता है, फिर से दोबारा नवीनीकरण होता है और हर साल वह अपडेट होता रहता है ताकि उसका हर साल अच्छे से कड़ाई से लागू करें, पालन करें। This is because it is banned under different sections of FSSA than the one that bans गुटखा। इसमें क्या होता है कि जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2011 जो अधिनियम है उसके अनुसार से कई जो उसके सेक्शन है, कई सारे खंड हैं, उनमें विभिन्न प्रकार के दंड का प्रावधान है। इसलिए उस नियम को बार बार कड़ाई से लागू किया जाए, ऐसा उनका मानना है और होता है, ताकि गुटखा के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगे। पान मसाला हैज एडिक्टिव एंड कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज इटसेल्फ। पान मसाला के अपने आप में स्वयं में ऐसे गुण होते हैं, कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर जो उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं, ऐसे गुण उसके अंदर में होते हैं, और एडिक्टिव जो नशीला पदार्थ होता है, ये दोनों गुण उसके अंदर में खुद के ही रहता है। बट इट इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट मैग्नीशियम कार्बोनेट कंटेंट इज अबोव द परमिसिबल लेवल। देखिए, लेकिन चलिए हम जानते हैं कि पान मसाला नशीला है और कैंसर से पीड़ित है, लेकिन राज्य सरकार इसके ऊपर प्रतिबंध क्यों लगाया हुआ, इसे रोका क्यों है? क्योंकि मैग्नीशियम कार्बोनेट नामक जो तत्व उसके अंदर में, जो पदार्थ उसके अंदर में जो मिला रहता है, वह अनुमति का जो स्तर है उससे अधिक है। तो इसकी वजह से अनुमति जो लिया गया है उससे अधिक होने की वजह से उसे पूरी तरीके से बंद किया जाता है। द फूड कमिश्नर नीड टू डिमोन्स्ट्रेट एनुअली इफ द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज अबव द परमिसिबल लेवल। द स्टेट बैन ऑन पान मसाला इज अप फॉर रिन्यूअल ऑन जुलाई 2019। देखिए, डिमोन्स्ट्रेट, वहाँ जो कमिश्नर, फूड कमिश्नर है, खाद्य जो कमिश्नर है, उसने अपने राज्य में यही नियम को लागू किया गया है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट से यदि आपका कंपनी अधिक परमिसिबल लेवल से अधिक डालता है, उसमें अमाउंट यदि अधिक पाया जाता है तो उसको निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाया जाएगा, उसे डिक्रीज कर दिया जाएगा, उसके वैल्यू को कम कर दिया जाएगा। ऐसा राज्य सरकार करती है। द स्टेट बैन ऑन पान मसाला अप टू, और जो इस साल का जो पान मसाला जब प्रतिबंध है, इसका जो नियम है वह अगले 19 जुलाई महीने में 2019 में रिन्यू होने वाला है। अभी तो फिलहाल 2020 हो गया, तो इसका ये पुराना होने की वजह से इसका अपडेट पुराना था। तो इस प्रकार से ऐसी स्थिति है, उसका नवीनीकरण हो रहा है। मेनी चिल्ड्रन आर एज यंग एज 12 व्हेन फर्स्ट एक्सपोज्ड टू गुटखा एंड पान मसाला। जब आप कोई भी बच्चा पहली बार अपना गुटखा और पान मसाला खाता है तो वह लगभग 12 साल का होता है। दे डोंट इवन नो व्हाट कैंसर इज। या बच्चे तो यहाँ तक कि भी नहीं जानते कि कैंसर होता क्या है। ऐसे बच्चे लोग शुरुआत करते हैं अपने गुटखा और पान मसाला खाने की इस उम्र में। एंड बाय द टाइम दे रियलाइज इट इज बैड फॉर देयर हेल्थ दे कैन नॉट स्टॉप, सेड चतुर्वेदी, मिस्टर चतुर्वेदी।
चतुर्वेदी जी आगे कहते हैं 12 साल की उम्र में बच्चे खा लेते हैं उन्हें, जो कि जबकि कैंसर भी नहीं पता होता क्या होता है। जब उन्हें महसूस होता है कि अरे हाँ यहाँ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, उन्हें लत लग चुका होता है, वे रोक ही नहीं पाते हैं, वे खाते ही रहते हैं, ये उनकी आदत हो जाती है। यह मिस्टर चतुर्वेदी जी कहते हैं। Once diagnosed with cancer, even if a patient stops chewing tobacco, the genetic damage is irreversible. He added. आगे वे कहते हैं चतुर्वेदी जी कि यदि कोई व्यक्ति अपना उस कैंसर का इलाज करवा चुका है और उसके बावजूद भी नहीं खाता है, भाई इलाज करवा चुका है और नहीं खाता है, बढ़िया सावधानी बरतता है, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि एक बार इलाज हो चुका है तो दोबारा नहीं आएगा। ध्यान रखें, वो जो अनुवांशिक जो गुण हुआ क्षति पहुंची है वह दोबारा इरिवर्सिबल दोबारा आ सकता है, ऐसा वो कहते हैं। जैसे अभी से पहले जो शर्मा के बारे में हम लोग पढ़े हैं तो उनका भी वैसे ही हुआ था, सावधानी बरतने के बावजूद भी वह दोबारा आ सकता है। इसलिए हमें कुल मिला करके पान मसाला गुटखा से दूर रहना, हमें खाना ही नहीं चाहिए। पेशेंट्स स्ट्रीम इनटू द हिज क्लिनिक, देयर फेसेस डिसफिगर्ड एंड स्टिचेस रनिंग फ्रॉम देयर लिप्स टू नेक। पेशेंट्स जो मरीज हैं पूरी तरीके से स्ट्रीम धारा की तरह प्रवाहित होना, मतलब कंटिन्यूअसली उसके पास उसके क्लिनिक में जब आते हैं तो उनके चेहरे हमें हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, कुस्वरूप दिखाई देता रहता है, उनका चेहरा बहुत ही गंदा हो गया रहता है। कैसे? उसके जो गाल में जो टीचेस है, उनके होंठ से लेकर, लिप्स मतलब होंठ, नेक्स्ट मतलब होता है गला, होंठ से लेकर के गले तक का पूरा धागे की जो सिलाई होती है, टाँका होता है, वह दिखते रहता है। मतलब उससे पहले भी उनका ऑपरेशन हो चुका है ऐसा दिखाई देता रहता है। तो बहुत ही भयंकर स्थिति रहती है। मेरे पास हर रोज ऐसे क्लिनिक में मेरे पास डॉक्टर बोल रहे हैं, हर रोज मेरे पास ऐसे पेशेंट आते रहते हैं। मैनी हैव हैड पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द टंग्स रिमूव्ड एंड कैन बेयरली स्पीक। कई लोगों के तो जीभ के जो टंग मतलब होता है जीभ, कई लोगों के जीभ के तो आधे हिस्से कट गए रहते हैं, या तो फिर पूरा टंग ही पूरे जीभ को ही निकाल दिया गया रहता है। ऐसे ऑपरेशन हो चुके रहते हैं। ऐसे लोग मेरे सामने में आते हैं, वो लोग मुश्किल से कुछ बोल पाते हैं, ऐसी स्थिति रहती है। प्रदीप कुमार शर्मा 52 ईयर ओल्ड कोल्ड फील्ड वर्कर फ्रॉम मध्य प्रदेश। प्रदीप कुमार शर्मा नाम का एक व्यक्ति है जो कि 52 वर्ष का कोयले के खदान में काम करने वाला मध्य प्रदेश का रहने वाला व्यक्ति है। हैज बीन कंज्यूमिंग लिक्विड्स थ्रू ए ट्यूब इन हिज नोज सिंस मार्च महीने से वह केवल तरल पदार्थ ही अपने नाक के माध्यम से, ट्यूब के माध्यम से, पाइप के माध्यम से ही ले पा रहा है, वो खाना तक नहीं खाता अपने मुंह से। ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी दयनीय स्थिति हो गई। अ पैच ऑफ फ्लैश द साइज ऑफ ए गोल्फ बॉल वाज रिमूव्ड फ्रॉम हिज थाई टू रिप्लेस कैंसरस सेल्स इन हिज चेक। उनके गालों से कैंसर की जो कोशिका है उसे हटाने के लिए उसके थाई से, उसके जांग से जो गोल्फ बॉल होता है उतने बड़े आकार का मांस के टुकड़े को निकाला गया और उसके गाल में लगाया गया और उसका ऑपरेशन किया गया। ऐसी स्थिति खराब हो गई है, इसलिए वह खा नहीं पाता। उसको नाक के माध्यम से, नली के माध्यम से उसे खाना तरल पदार्थ के रूप में पहुंचाया जाता है। ही इज इन अ लॉट ऑफ पेन बट हिज चिल्ड्रन एंड आई आर इन एवन मोर पेन। उनकी जो वाइफ है दुर्गा शर्मा, they used to beg him not to chew गुटखा but he never listened, said his wife दुर्गा शर्मा। उसकी दुर्गा शर्मा उसकी जो वाइफ है वो कहती हैं वह अभी बहुत ही दर्द में है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं और मेरा जो बच्चा है उससे ज़्यादा दर्द में है। हम लोग कितनी बार उन्हें मना किए, उन्हें आग्रह किया कि भाई तुम गुटखा खाना बंद कर दो, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने हमारी एक न सुनी और देखो आज इतनी दर्द में है, हम उनसे ज़्यादा दुखी हैं। ऐसा दुर्गा शर्मा उनकी जो वाइफ है वो कहती है। इसीलिए हमें भी ध्यान में रखना चाहिए बच्चों। हमें इस पाठ से हमें यही सीख मिलती है कि हमें इन नशीलों चीज़ों से दूर रहना है और लोगों को भी, अपने परिवार वालों को, अपने जानकारों को भी, आसपास के पहचान वालों को भी इससे दूर रखना है। ये हम आज ठान लेते हैं। हम पढ़े लिखे हैं, हमें जागरूकता फैलानी है, बिल्कुल निश्चित रूप से सब चीज़ों को ध्यान में रखें और हम इन नशीलों चीज़ों से दूर रहें। ठीक है, आज के लिए वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।